रुक करेंगे देवरिया जनपद का, जहां पर आपको बता दें कि देवरिया जनपद के भलुअनी थाना क्षेत्र के बारीपुर गांव में स्थित श्री चतुर्भुज नारायण भगवान हनुमान मंदिर है, जो कि लगभग 350 साल पुराना बताया जाता है। जहां पर मंगलवार और शनिवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और पूजा अर्चना कर मनोकामना पूर्ण होने के लिए वरदान मांगते हैं। आपको बता दें कि यह मंदिर श्री पौहरी जी महाराज की संस्था से जुड़ा हुआ है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होने के बाद श्रद्धालु यहां पर यज्ञ, पूजा और भंडारा भी करते हैं। मंदिर के महंत श्री गोपाल दास जी ने बताया कि इस मंदिर से श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है और भगवान का पूजा अर्चन करने के लिए प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर की विशेषता क्या है? सादर जय श्री राम। आप सभी को पहले तो इस मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सादर जय श्री राम। ये श्री धाम बारीपुर मंदिर 350 वर्ष प्राचीन मंदिर है। श्री ठाकुर जी श्री चतुर्भुजी नारायण भगवान के स्वरूप में यहाँ विराजमान है, विद्यमान है। और ठाकुर जी का पूरा परिवार है, रामलला जी है, लक्ष्मण जी है, माँ जानकी जी है और शालिग्राम जी भगवान का भी विशेष रूप से यहाँ पूजा की जाती है। बगल में श्री ठाकुर जी महाराज के दरबार के बगल में श्री हनुमान जी महाराज का भी विराजमान, हनुमान जी महाराज भी विराजमान है। और हनुमान जी महाराज के नाम से लोग जानते हैं इस मंदिर को, बारीपुर श्री हनुमान मंदिर, सिद्धपीठ या बारीपुर धाम, लोग इस नाम से इस मंदिर की प्रसिद्धि है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और जो भी आते हैं अपनी मुरादें जो भी ठाकुर जी के सामने रखते हैं, ठाकुर जी श्री हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं और वो भक्त अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं जो भी इस दरबार में आते हैं। मंगलवार शनिवार को विशेष करके 2 दिनों में यहाँ जो है कि भीड़ हजारों की संख्या में भक्तों की रहती है। शनिवार को तो थोड़ा सा कम रहती है, लेकिन मंगलवार को मान के चलिए कि 70,000, 80,000, 1 लाख, कोई ठीक नहीं रहता, 70,000 भी हो जाएगा, 1 लाख भी हो जाएगा। ऐसे श्रद्धालुओं की आस्था जैसे जैसे आस्था रहती है उस तरह से श्रद्धालु आते हैं और दर्शन प्राप्त करते हैं। हनुमान जी महाराज जो यहाँ विराजमान है, जो विद्यमान है, वह स्वयंभू हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज बैलगाड़ी से इस मार्ग से हनुमान जी महाराज को लेकर जा रहे थे। तो ये ठाकुर जी महाराज की कुटिया थी और बैलगाड़ी का चक्का अचानक ठाकुर जी की कुटिया के सामने टूट गया, जिसकी वजह से वहां के सारे लोग परेशान हो गए कि भाई ठाकुर जी की जो हनुमान जी महाराज का जो विग्रह है और उसकी जो बैलगाड़ी है उसका चक्का तो टूट गया। अब बैलगाड़ी पर से विग्रह को कैसे उठाकर दूसरे बैलगाड़ी पर रखे। लोगों ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन हनुमान जी महाराज का जो विग्रह है उसका जो बल है, इतना ज्यादा बल था श्री हनुमान जी महाराज के विग्रह में कि लोगों से उठा नहीं। फिर सारे लोग निराश होकर श्री ठाकुर जी महाराज की कुटिया में आए और उस समय परम पूज्य हमारे श्री महाराजा श्री राम रेखा दास जी महाराज जी से उन्होंने अनुनय विनय प्रार्थना की। तो पूज्य महाराजा श्री ने कहा कि हनुमान जी महाराज की विग्रह है और ठाकुर जी को लांग कर नहीं आगे बढ़ सकते हैं। उस समय जो है पगडंडी का ये मार्ग हुआ करता था, जो सोनू घाट बरहज का जो मार्ग है, यहाँ ये घाट था, सरयू जी का घाट था, रानी घाट था, ये जितना घाट के नाम से भी है। क्योंकि सरयू जी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, पीछे होते गए, वैसे वैसे ये जो है गाँव वो बसता गया। क्योंकि यहाँ ये संतों की तपोस्थली थी। संत भगवान जो लोग आते थे, अपनी तपस्या करते थे, भजन कीर्तन आरती करते थे, जिसकी वजह से जो है यहाँ ठाकुर जी महाराज की खूब कृपा थी, खूब कृपा थी। और इस तरह से जो है हनुमान जी महाराज के पास जब ठाकुर जी का तुलसी पत्र गया और हनुमान जी महाराज से उन लोगों ने अनुनय विनय किया, महाराज जी ने बोला कि ठाकुर जी को लांग कर हनुमान जी नहीं आगे बढ़ सकते हैं, तब जाकर हनुमान जी महाराज से अनुनय विनय प्रार्थना करने के बाद जो हनुमान जी महाराज के शरीर का जो बोझ था वो हल्का हुआ और हल्का होने के बाद जो है हनुमान जी महाराज के विग्रह को प्रसन्नचित्त मुद्रा में सब लोगों ने उठाया और लाकर ठाकुर जी महाराज के बगल में रखा। तब से जो है बारीपुर की ख्याति और प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ती ही रह गई और आज तो देश विदेशों में लोग बारीपुर श्री धाम और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा और जो कृपा बरस रही है उससे लोग हनुमान जी महाराज को जानते हैं, इस श्री धाम बारीपुर मंदिर को जानते हैं